लेखन प्रारंभ करते हैं गोस्वामी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक सूचना दे दूं। इस महाप्रसादी में 50 किलो शक्कर कपूर चंद सांवरिया सेठ, हाँ जाओ, ग्राम बेहड़ावे, उनकी ओर से 50 किलो शक्कर महाप्रसादी में दी गई है। कपूर चंद सांवरिया सेठ, ग्राम बेहड़ावे, इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। भगवान इनके खूब भंडारे भरे और इनको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार देते रहो भैया, धर्म का कर्म है तो धर्म में तो सबको अपना अंश लगाना चाहिए। अब बड़े सावधान होकर सुनो गोस्वामी तुलसीदास जी। अब तक आप लोग वंदना प्रसंग श्रवण कर रहे थे, अब कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तीर्थराज प्रयाग, प्रयागराज देखा आप लोगों ने? प्रयाग गए कभी कुंभ में? प्रयागराज के पास में ही एक महान संत है जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि, उनका आश्रम है। एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा, सभी देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, नर, गंधर्व, किन्नर सब लोग उस कुंभ में आते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी बड़े बड़े संत आते हैं, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, 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 तापस समधन दया निधाना, तापस समधन दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, और माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर जब रवि जब होई, और तीरथ पद ही आव सब कोई, तीरथ पद ही आव सब कोई, और देव तनुज नर नर श्रेणी, देव तनुज के नर जब श्रेणी, देव तनुज नर नर श्रेणी, देव तनुज की नर नर श्रेणी, सादर माजहि सकल सागर माजहि सकल त्रिवेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी, सागर माजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते हैं जो बड़े विवेकी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सरल संत हैं। तिनहि राम पद अति अनुरागा, जो राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा राम के परम भक्त हैं। बड़े तपस्वी है। तापस समदम दया निधाना, तपस्वी है, समान, समता यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाले, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर,
ना उद्धव की लेनी ना माधव की, सबको समान। कोई भी आ जाओ, चाहे राजा आ जाओ, चाहे रंक आ जाओ। और ये संतों की स्वभाव में है। उनके दरबार में, उनके आश्रम में जाओगे तो वहां सब समान है। वहां ना कोई लखपति है, ना कोई खगपति है, वहां सब बराबर है। और हकीकत में अगर कभी किसी संत के आश्रम में जाओ, कभी भगवान के मंदिर में जाओ, कभी सत्संग में जाओ, तो वहां ये अभिमान लेके मत जाना कि मैं बहुत बड़ा धनपति हूं। क्यों? कि संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान। कभी भी संत से मिलने जाओ, संत के दर्शन करने जाओ, संत के आश्रम में जाओ, कभी कथा सत्संग में जाओ, तो वहां ये मत सोच के जाना कि मैं तो बड़ा धनपति हूं, मेरे लिए सोफा मिलेगा। नहीं, कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। और ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए संत के आश्रम में सब समान है। तो तापस सम दम, दम यानी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना, हमेशा भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए हमेशा प्रतिज्ञा करना, हमेशा यज्ञ अनुष्ठान करना। दम एन प्रकार है, किसी भी प्रकार से, कोई साधना से करता है, कोई भजन से करता है, कोई यज्ञ से करता है, कोई दान से करता है। दम, दया निधाना, दया। संत का हृदय कैसा होता है? दयावान। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहा न जाना। कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। और पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत वो है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। संत का स्वभाव कैसा है? चाहे मैं दुख पालूं, पर संसार में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसे दयावान है। निधाना और परमारथ पथ परम सुजाना। हमेशा परमार्थ में लगे रहते हैं, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दुनिया में हम बोलते हैं धर्म अधर्म, तो परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसलिए सब पे दया करो, किसी का परेशान मत करो, किसी का अनर्थ मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। अरे जिनके मन परहित बस माय, जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिनके जीवन में परहित बसा हुआ है, उनको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसे यशस्वी महान प्रतापी परमात्मा के परम लाडले भक्त श्री भारद्वाज मुनि जी का आश्रम है। लेकिन जैसे ही माघ का मेला, कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ, तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता, दानव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, सब लोग कुंभ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो बड़े बड़े संत महात्मा कहां पहुंच गए? बोले सबके सब भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी कुछ संत लोग रुके हुए हैं। 1 महीने का यहाँ पर कल्पवास होता है। देखो, माघ का मेला हर वर्ष लगता है, हर वर्ष। माघ मकर गत रवि जब होई, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो माघ का महीना 1 महीना जो होता है, तो कहते हैं दुनिया के जितने हैं तीर्थ पति आवहीं सब कोई,
दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं संसार के ब्रह्मांड के, वो सब प्रयागराज में आ जाते हैं। और अगर उस महीने में जाके तुमने स्नान किया प्रयागराज में, तो संसार के सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए माघ के मेले में आप जाना प्रयागराज, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा गृहस्थी सब लोग वहां 1 महीने का कल्पवास करते हैं। और भगवान की कृपा से इस दास को भी वहां 1 महीने रहने का मौका मिला। कई बार प्रयाग में प्रयाग, मेरी उम्र बहुत छोटी है, पर छोटी सी उम्र में मैंने प्रयाग का पहला कुंभ किया था। और मेरे अब तक 3 कुंभ हो चुके हैं प्रयाग के, 3 कुंभ हो चुके हैं। क्योंकि हमारा वहां महर्षि आश्रम है कुंभ के त्रिवेणी के संगम पे, और महर्षि आश्रम में मैं पढ़ा हूं। इसलिए कभी भी मौका मिले तो एक बार जरूर प्रयाग में कल्पवास जरूर करना। जीवन में एक बार प्रयाग में कल्पवास जरूर करना चाहिए। सभी संत महात्मा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आज जब 1 महीने का कल्पवास पूरा हुआ, जैसे ही सब संत महंत अपने अपने आश्रमों को जाने लगे, तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब संत महात्मा जा रहे हैं, भारद्वाज जी सबको प्रणाम कर करके और विदा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक संत आया जिनका नाम है याज्ञवल्क्य मुनि, और जैसे ही उनको विदा करने का नंबर आया, तो भारद्वाज मुनि ने उनको विदा नहीं किया। बोले याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, ओ भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। अरे सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, ओ अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। लिखा है याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। विवेकी यानी ज्ञानी, विवेकी यानी ज्ञानी, ज्ञानवान, जिसको सभी शास्त्रों का पुराणों का ज्ञान हो। भारद्वाज राखे पद टेकी। अब बड़े ध्यान से सुनना, भारद्वाज मुनि को बताया है भक्ति कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि को भक्त बताया है और याज्ञवल्क्य मुनि को ज्ञानी बताया है। किसी ने कहा महाराज इसका मतलब भारद्वाज मुनि जो भक्त है उन्होंने ज्ञानी के चरण पकड़ लिए, इसका मतलब जो ज्ञानी है वो बड़ा होता है, भक्त छोटा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं गलत बात। अरे भक्त उल्टा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि भक्त को ज्ञानी के पास नहीं जाना पड़ता, खुद ज्ञानी चलकर भक्त के पास आता है। अब बताओ याज्ञवल्क्य मुनि गए भारद्वाज जी के पास या भारद्वाज जी गए याज्ञवल्क्य के पास? भक्ति तुष्यति केवलम नच गुणै, भक्ति प्रियो माधव। मेरे परमात्मा को भक्ति प्रिय है, ज्ञान प्रिय नहीं है। ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जाता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है।
दान करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है मिले कि ना मिले। यज्ञ अनुष्ठान कर्म कांड करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो 100% गारंटी है कि भगवान जरूर मिलेगा, क्योंकि भक्ति तुष्यति नैवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव है। मेरे परमात्मा को केवल भक्ति प्रिय है, और जहाँ भक्ति पहुंच जाती है वहां भगवान को जाना ही, चाहे वो रेदास का घर हो, चाहे वो किसी का भी घर हो, पर मेरे परमात्मा को वहां पर जाना ही पड़ता है। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की।